हेलो दोस्तों, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देख रहे थे और एग्जाम्पल में आज हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से ही पता होनी चाहिए। जैसे वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये दो चीज़ आपको अगर अच्छे से अगर पता है, आप अगर पहचान जा रहे हैं कि कौन वर्ब है, किसी भी सेंटेंस में कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, अगर ये आप अगर जान जा रहे हैं तो आपको पैसिव वॉइस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, आज हम ऑब्जेक्ट के साथ बता रहे हैं आपको, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आता है। जैसे हमने लिखा ही राइट्स ए ही राइट्स मी ए लेटर। ही राइट्स मी ए लेटर। ही राइट्स मी ए लेटर, इट मीन्स ही मीन्स वह, राइट्स मीन्स लिखता है, मी मीन्स मुझे, ए मीन्स एक, लेटर मीन्स पत्र, वह मुझे एक पत्र लिखता है। फिलहाल यहाँ मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमें क्या करना आना चाहिए, चेंज करना आना चाहिए। राइट मीन्स लिखना, ये हमारा वर्ब है। वर्ब के जस्ट बाद जो भी लिखा है यही आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये लेटर। बट हमने क्या कहा, वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट आप उठाइए और इससे पैसिव वॉइस बनाइए। मी को हम आगे ले आएंगे, तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में है। जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा आई, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मी का होता है आई। अब यहाँ से देखिए, चूंकि राइट्स लिखा है, राइट्स क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और जब फर्स्ट वर्ब होता है तो हम लोग इज एम आर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है तो इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, क्योंकि आई के साथ एम लगता है। राइट्स लिखा था, राइट्स क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, इसलिए हमने इज एम आर का प्रयोग किया। आई के साथ एम लगेगा तो हो गया आई एम। इसके बाद हमने क्या बताया था आपको, थर्ड फॉर्म वर्ब का। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन, WRITTEN, रिटन। आई एम रिटन, क्या लिखा, ए लेटर, एक पत्र, ए लेटर लिख देंगे। आई एम रिटन ए लेटर, इसके बाद बाई लगा कर लिख देंगे। ही का ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप ये था, अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट से बनाते इसको, ए लेटर से, तो हो जाता ए लेटर, ए लेटर। ए लेटर एक वचन है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज, ए लेटर इज। फिर रिटन, थर्ड फॉर्म, रिटन। ओके, अब यही जो मी है, ये चूंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या लिखेंगे, टू मी लगा देंगे। ए लेटर इज रिटन टू मी, यहाँ टू लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद लिखेंगे बाई। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है। ओके, हो सकता है हम आपको बताना भूल गया हूँ, बट बताए हैं। ठीक, सेकेंड एग्जाम, आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। आई नो हिम वेरी वेल होगा क्या, नो हमारा फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, और इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। हिम आएगा, आगे हो जाएगा ही। ठीक, हिम का सब्जेक्ट ही। जैसे यहाँ ही था तो क्या हो गया था, हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना था। अब वही ऑब्जेक्ट हिम आया है तो आगे आएगा सब्जेक्ट जब बनेगा तो ही। नो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए क्या लगाएंगे, इज। एम आर का प्रयोग ही के साथ हिज लगेगा, ही इज। इसके बाद नो का थर्ड फॉर्म नोन, KNOWN। नो का फर्स्ट फॉर्म नो है, सेकेंड फॉर्म न्यू है, KNEW, और थर्ड फॉर्म नोन, ही इज नोन। इसके बाद क्या लिखेंगे, वेरी वेल चाहो लिख दो, या नोन के बाद, नोन के साथ लगता है टू, सो टू लगा देंगे पहले, ही इज नोन टू, यहाँ बाई नहीं लगता, नोन टू। और आई था, आई का क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्ट। ही इज नोन टू मी वेरी वेल, वेरी
वेल, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ओके। थर्ड, अगर परफेक्ट टेंस का कोई भी आ जाए, जैसे हमने लिखा दे हैव, दे हैव गॉट ए प्राइज फॉर दैट, कुछ ऐसा ही आ गया है ना। सपोज करिए कुछ ऐसा आ गया, यदि दे हैव गॉट ए प्राइज, तो यहाँ गॉट क्या है, हमारा वर्ब है। इसके बाद जो आया है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ए प्राइज, लिखेंगे ए प्राइज, ए प्राइज। इसके बाद अगर हैज हैव आया है तो आपको हैज हैव हैड ये सब अगर आए हैं तो वही आपको यूज करना है, सिर्फ उसी में बीन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? बीन। तो ए प्राइज, अब ये एक वचन हो गया है ना, सिंगुलर नंबर, ए प्राइज, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज। ए प्राइज हैज, इसी में क्या बढ़ा देंगे? बीन। और गॉट का थर्ड फॉर्म, वैसे गेट गॉट गॉटन होता है, बट यहाँ हम गॉट से भी काम चला सकते हैं, थर्ड फॉर्म। ठीक, यहाँ हमने गॉट लिखा है तो गॉट यहाँ भी लिखेंगे, ये थर्ड फॉर्म है तो ये भी थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता ही है। हैज बीन गॉट बाय देम। क्योंकि बृहस्पतिवार को मेरा है ना, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को मेरा व्रत रहता है, सो थोड़ा आवाज़ स्लो रहता है। देखिए आगे, मान लो हमने एक एग्जाम्पल और लिया, ये हमने प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट का आपको बताया है, पास्ट का बताया और परफेक्ट का भी बताया आपको। हमने क्या कहा? अगर फर्स्ट फॉर्म आया है, रूल सबका एक जैसा ही है, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर ओनली आया है विदाउट हेल्पिंग वर्ब, बिना सहायक क्रिया के, तो आपको क्या करना है? इज एम आर लगाना है। अगर सेकेंड फॉर्म आया है तो वाज या वेयर लगाना है। और अगर इज एम आर वाज वेयर ये सब अगर आए हुए हैं तो हमें क्या करना है? क्योंकि हमने आपसे पहले ही बताया, अगर क्रिया में आई एन जी लगा है तो उसमें हम क्या करेंगे? बीइंग बढ़ा देंगे। हमने आपको कल बताया था, ये देखिए, हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था? कि दे आर कंप्लीटिंग दियर वर्क, दे आर कंप्लीटिंग दियर वर्क, दियर वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड बाय देम। हमने कहा था कि अगर क्रिया में आई एन जी आया है तो सहायक क्रिया में बीइंग बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? यही बीइंग बढ़ा देंगे सहायक क्रिया के साथ। ओके, अब वो चाहे इज, एम, आर, वाज, वेयर कोई भी हो। ठीक, ओके। ये भी हो गया था। हैज हैव हैड अगर आता है तो आपको बीन बढ़ा देना है। तो इस तरह से लगभग टोटल जो भी थे हो गए। ठीक, बट कभी कभी कैन आता है तो कैन को हम क्या करते हैं? कैन है, कुड है, मे है, माइट है, ये सब क्या है? टेंस से परे हैं, टेंस से अलग हैं। और अगर टेंस से अलग अगर ये हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें इसमें हम लोग जो है बी बढ़ाते हैं। जब भी हम इसका पैसिव बनाते हैं तो क्या बढ़ाते हैं? बी। जैसे यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, इसका जब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हेल्प हमारा वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा सब्जेक्ट बन जाएगा आई। ओके, आई कैन है तो कैन ही रहेगा, इसी में क्या बढ़ा देंगे? हेल्पिंग वर्ब में बी। आई कैन बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। इसके बाद बाई लगाना है आपको, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ओके, आई कैन बी हेल्प्ड बाई यू। ओके, श्योर? एनी प्रॉब्लम? ओके, एनी प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।